ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उरगारी बचन सुख माना, सादर बोलेऊ काग सुजाना। हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे बताइए। गरुड़ जी के वचन सुनकर काकभुषुंडी जी बोले, भगति ही ज्ञान ही नहिन कछु भेदा, उभय हरहिन भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहहिन कछु अंतर, सावधान सोऊ सुनु बिहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। ये दोनों ही संसार द्वारा उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनिजन इनमें कुछ अंतर बताते हैं, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष है और पुरुष प्रतापी का सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वभाव से निर्बल और जन्म से मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर। नतु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। परंतु वैरागी और बुद्धिमान व्यक्ति ही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि कामी पुरुष, जो विषयों के गुलाम है और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। बिबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। ज्ञान के भंडार मुनि भी युवती स्त्री के मुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट हुई है। इहान पक्षपात कछु राख, वेद पुराण संत मत भाष। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। यहां मैं पक्षपात नहीं करता, वेद पुराण और संतों का ही मत बता रहा हूं। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, इसे सब जानते हैं, पर श्री राम जी को भक्ति प्यारी है। माया बिचारी तो नर्तकी मात्र है। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहिन भगति सकल सुख मानी। श्री राम जी को तो भक्ति विशेष प्रिय है, इसलिए माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में विशुद्ध राम भक्ति बिना किसी बाधा के रहती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता नहीं चला सकती। ऐसा सोचकर ही विद्वान मुनिजन सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने हम मोहन होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, तथा उनकी कृपा से जो उसे जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं रह जाता। औरऊ ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण,
जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। हे गुरुजी, ज्ञान और भक्ति का एक और भेद भी है, जिसे जानकर श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, इसे समझना पड़ता है, यह कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की खान है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई होती है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेऊ उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव जन्म लेने और मरने वाला हो गया। अब न गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने भी अनेक उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ छूटती ही नहीं, अपितु अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदयम तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब हुम कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छा रहा है, जिस कारण से गांठ दिखाई ही नहीं देती। छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह गांठ सुलझ पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदयम बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। श्रीहरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गाय हृदय रूपी घर में आकर रहने लगे, तथा असंख्यो जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जिन्हें वेदादि बताते हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरी घास को जब यह चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पौसाए। सांसारिक विषयों और प्रपंचों से निवृत्ति गाय के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है, तथा निर्मल मन जो अपने वश में है, दुहने वाला अहिर है। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई, धृति सम जावनु देई जमावई। हे भाई, इस प्रकार उस परम धर्ममय दूध को दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा मन का निग्रह रूपी जामन लगाकर उसे जमाए। मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुकुनीता। तब प्रसन्नता रूपी मटकी में तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन को आधार बनाकर दमरूपी खंबे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे,
तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करि प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि पूर्वक ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरई दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे जमा कर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय सवारी पुनि बाती करई सुगाढ़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और उसे सवार कर उसकी सुंदर सख्त बत्ती बनाए। एहि विधि ले सई दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहिन जासु समीप जरहिन मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेजपुंज विज्ञानमय दीपक को जलाए ताकि उसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह अखंड वृत्ति उस ज्ञान दीपक की प्रचंड लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उरगृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और प्रबल अविद्या और मोह आदि का अंधकार मिट जाता है, तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोल ले, तभी यह जीव कृतार्थ होता है। परंतु हे गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए समझकर माया अनेक विघ्न पैदा करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहिन आई, कलबल छल करी जाहिन समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह अनेक रिद्धि सिद्धियों को भेजकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियां कल, बल और छल करके समीप जाती है तथा अपने आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जौ परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी, जौ तेहि विघ्न बुद्धि नहिन बाधी, तौ बहोरी सुर करहिन उपाधि। यदि बुद्धि अत्यंत बुद्धिमती है, तभी उन रिद्धि सिद्धियों को हानिकर समझकर वह उनकी ओर ताकती भी नहीं। यदि इस प्रकार माया के विघ्नों से बुद्धि बाधित न हो, तो देवता विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना, आवत देखहिन विषय बयारी, ते हटि देहिन कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमाकर बैठे हैं।
जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जैसे ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, वैसे ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रिन्ह सुरन्हन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीपको बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी सदा ही भोग विलास में प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बुद्धू बना दिया। तब दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलाए। तब फिरी जीव विविधि विधि पावई, संस्कृति क्लेश हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेस। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर जीव अनेक प्रकार से जन्म मरणादि क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया अत्यंत कठिन है, उसे सहज में ही पार नहीं किया जा सकता। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह अनेक। ज्ञान समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन होता है। यदि संयोगवश यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न आते हैं। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहिन बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है, इससे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग से निर्विघ्न निकल जाता है, उसे ही मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त होता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरी आई। संत, पुराण, वेद आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि मोक्ष रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी का भजन करने से बिना इच्छा किए भी आ जाती है। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, वैसे ही मोक्ष रूपी सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं प्राप्त हो सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर हरि भक्ति पर मोहित रहकर बुद्धिमान मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अर्थात अविद्या बिना यत्न और परिश्रम किए स्वयं नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृपिति हित लागी, जिमिसो असन पचवई जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़न जाहि सोहाई। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और उस भोजन को जठराग्नि बिना हमारी चेष्टा के ही पचा देती है, इसी प्रकार सुगम और परम सुख प्रदान करने वाली हरि भक्ति जिसे अच्छी न लगे, ऐसा मूर्ख कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे गरुड़ जी, मैं तो सेवक हूँ
और भगवान मेरे स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र को पार करना नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहिन जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी का जो भजन करते हैं वे जीव धन्य है। कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहिन कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहिन आवा, लोभ बात नहिन ताहि बुझावा। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में निवास करती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्रता उसके पास भी नहीं भटकती और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा भी नहीं सकती। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहिन सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहिन जाहिन, बसई भगति जाके उर माहिन। उसके प्रकाश से अविद्या का अंधकार मिट जाता है। मोह आदि पतंगों का समूह उसके सम्मुख हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, काम, क्रोध और लोभ आदि तो उसके पास भी नहीं आते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिन सुख पावन कोई। व्यापहिन मानस रोग न भारी, जिन्ह के बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष, अमृत और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े मानस रोग जिनके वशीभूत होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसे नहीं होते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेसन सपने हुम ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माहिन, जे मनि लागी सुजतन कराहिन। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में होती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। संसार में वे ही व्यक्ति चतुर शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि जदपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहिन को लहई। सुगम उपाय पाई बे केरे, नरहत भाग्य देहिन भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। यद्यपि उसे पाने के उपाय भी सुगम है, तथापि अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की कथाएं उन पर्वतों की सुंदर खाने हैं। संतजन इन खानों के रहस्य को जानने वाले हैं और सुंदर बुद्धि उसे खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र है। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो यह विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो संत पुरुष मेघ है, श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहिन, कथा सुधा मथि काढ़हिन, भगति मधुरता जाहिन। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरती चरम असि ज्ञान, मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाय सो हरि भगति, देखु खगेश बिचारी। हे गरुड़ जी, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर हरि भक्ति ही विजय प्राप्त करती है, इसे विचार कर देखिए। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।